नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कल ही ममता बनर्जी ने ओवैसी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा था। आज असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ममता बनर्जी बौखला चुकी हैं। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि बीजेपी से पैसे लेकर ओवैसी अल्पसंख्यक वोट बंटवा देते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन हर 3 में से 1 सीट अल्पसंख्यक बहुल है, जिसका असर लगातार देखा जाता है। तकरीबन 90 ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर एक बड़ी ताकत है। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया, पार्लियामेंट के चुनाव में तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। देखिए, ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं, तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। दरअसल में ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कैसे जुबानी जंग तेज हो चुकी है, बढ़ गई है, ये भी आपको जरा हम समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि दोनों नेता दरअसल में कह क्या रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी को बंगाल में लाने की कोशिश की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो बयान है ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है। इस बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ओवैसी बीजेपी से पैसे लेकर अल्पसंख्यक वोट बांटते आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, वो कह रहे हैं कि अब तक ममता बनर्जी का जो पाला है वो अच्छे मुसलमान से नहीं पड़ा है। इशारा वो अपनी ओर कर रहे हैं कि अब तक असदुद्दीन ओवैसी से उनका मुकाबला नहीं हुआ है। देखना होगा कि अब आगे सियासत कैसे बढ़ती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ओवैसी के जरिए ध्रुवीकरण कर रही है वोटों की। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि कोई दौलत असदुद्दीन ओवैसी को नहीं खरीद सकती है। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में मुस्लिम वोट बांटना चाहती है बीजेपी। ममता बनर्जी के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, पहले उनको संभालें, पहले अपना घर संभालें, ये बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी उदय प्रताप जुड़ रहे हैं आसनसोल से, पश्चिम बंगाल से। उदय, लगभग 90 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जो अल्पसंख्यक बहुल हैं। इस लिहाज से असदुद्दीन ओवैसी की पश्चिम बंगाल में एंट्री, क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी की छटपटाहट यहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल। जिस तरह से बिहार चुनाव में ओवैसी को सीटें मिली थी, उसके बाद ही उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी थी कि इस बार जो है वो बंगाल में कूच करने वाले हैं और बंगाल में चुनाव भी लड़ने वाले हैं। यहाँ की जो मुख्य आबादी है उसमें से 27% जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय से आती है। और जो यहाँ के बांग्लादेश से लगे हुए जो सीमा है उसके कई जिले, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, कुछ बिहार समेत कई अन्य ऐसे जिले हैं जहाँ पे कि मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा संख्या में है। और यही कारण है कि ओवैसी इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट देने वाले हैं। और उनकी ये जो घोषणा हुई है कि वो यहाँ पे कैंडिडेट देने वाले, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि ओवैसी जो है पैसों के बल पे इस तरह से काम कर रहे हैं या बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। वो जहाँ पे एक और हमलावर रुख कर रही है ममता बनर्जी, बीजेपी तो हमलावर थी, अब ओवैसी को भी सीधा निशाना साध रही है, क्योंकि वो जानती है कि वोट प्रतिशत है वो अपने आप में एक बड़ी वजह है जिसके चलते ये सियासी घमासान देखा जा रहा है।